और नहीं किए हो तो कर दीजिए, आज नहीं तो कब। क्यों करने होंगे? क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट आ ही चुकी है। अब ये बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये फिक्स है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शिवम पांडे एक बार फिर से आप लोगों का आपके द्वारा बनाया गया सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और उतने ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट आ ही चुकी है, आपको पता ही है, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई बहुत तेजी से स्टार्ट किए होंगे। और नहीं किए हो तो कर दीजिए, आज नहीं तो कब, है ना। तो ये जो आपको आज बताने वाले हैं, ये बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि ये एक चैप्टर जो डिसाइड किया गया है सेमीकंडक्टर में को आपको डिफाइन मतलब क्लियर किया गया होगा कि इस चैप्टर से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और 8 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये फिक्स है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, आप उठा करके प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा करके देख लीजिएगा, ये हर बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये 2 टॉपिक हैं, एक टॉपिक के 2 सब टॉपिक हैं। ये 2 सब टॉपिक में से कोई एक आना है। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन, ये ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कौन सा चैप्टर है? फिर से बता दें, सेमीकंडक्टर। फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर उसका, ठीक है। तो क्या है ये देखने हैं। क्या देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड इसको करना है। रेक्टिफायर क्या है, पीएन जंक्शन क्या है, रेक्टिफायर का वर्क क्या है। ये रेक्टिफायर 2 तरीके से वर्क करता है, एक फुल वेव बनाता है और एक हाफ वेव बनाता है। ये क्या है ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे मेरे लाल, ये जंक्शन क्या है। जंक्शन मतलब होता है कि इसका सबसे पहले इस डायोड का ये जो पीएन जंक्शन है या जंक्शन डायोड का आपको सिंबल पता होना चाहिए। जंक्शन डायोड का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये आपको पी रिप्रेजेंट करता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये रिप्रेजेंट करता है एन टाइप। तो ये आपको ये ध्यान देना है, ये क्या है मेरे लाल, ये आपका सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड है, राइट। इसके बाद आपका ये रेक्टिफायर क्या है, तो रेक्टिफायर मेरे लाल ये ध्यान दीजिएगा कि रेक्टिफायर क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है किसको? ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। अब एसी करंट का आपका कॉन्सेप्ट जैसे आता है, तो एसी करंट का जो वेव फॉर्म होता है, कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, कुछ इस टाइप में होता है, यानी हाफ साइकिल पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव। ये पीक पॉइंट है, ये क्या होता है? पीक पॉइंट होता है, ये ध्यान देना। एसी करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। लेकिन डीसी करंट में क्या होता है? आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। अगर पॉजिटिव वे में है तो पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में जाएगा, ये ध्यान देना। तो ये रेक्टिफायर 2 तरीके से वर्क करता है मेरे लाल, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों को वन बाय वन देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को आपको बहुत प्यारे तरीके से समझना है। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है क्या? हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब होता है कि आधा ही बनता है, पूरा नहीं कंप्लीट बनता है, यानी रुकावट आती है, गया फिर रुका, गया फिर रुका, ठीक है। डीसी है तो ये दिमाग में छाप लीजिएगा, दिमाग में सेट होना चाहिए कि डीसी करंट है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में रहेगा, नेगेटिव में है तो नेगेटिव वे में जाएगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले समझते हैं। देखिए, ये एसी करंट ऐसा कुछ जाता है, इस वेव फॉर्म में होता है। इससे हम क्या करते हैं मेरे लाल, इससे हम करते हैं कनेक्ट कर देते हैं। एसी करंट को सिंबल ऐसा कुछ होता है। अब यहां पर एसी करंट को गया, ये ध्यान देना है कि एसी में क्या होता है? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर मेरे लाल कौन सा ट्रांसफार्मर है? इसमें ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब डाउनवर्ड आया तो डाउनवर्ड का मतलब क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को। क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है मेरे लाल ये हाई वोल्टेज को किसमें? ये लो वोल्टेज में। ये ध्यान दीजिएगा, लो वोल्टेज में, ठीक है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। डन बेटा। तो यहां पर इसका काम यही है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। तो इनपुट हमारा क्या आएगा? इनपुट मेरे लाल ये ध्यान देना है, तो इनपुट आपको एसी मिलेगा और आउटपुट का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। ये ध्यान देना कैसे वर्क करता है। देखिए, यहां पर एक डायोड है, यहां पर एक ही डायोड है, ये ध्यान दीजिएगा, एक ही डायोड है, यहां पर कोई डायोड नहीं है।
हाफ साइकिल क्या है मेरे लाल, पॉजिटिव और निगेटिव है। तो इसका मतलब अगर इधर फर्स्ट साइकिल में जब लेते हैं तो इधर पॉजिटिव रहता है बेटा और इधर क्या होता है निगेटिव। अब आपके पास दो तरीके होंगे, एक आप पढ़े होंगे फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस पढ़े होंगे, और दूसरा क्या पढ़े होंगे, रिवर्स बायस। क्या बेटा, रिवर्स बायस। इसमें ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जो आपका करंट होता है करंट फ्लो करता है, लेकिन जो रिवर्स बायस होता है इसमें करंट फ्लो नहीं करता। ये ध्यान दीजिएगा। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो जब ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव मतलब ये पी टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है, यानी एन सेमीकंडक्टर है। जब पॉजिटिव जाता है तो ये क्या होता है, प्लस प्लस होता है ना। तो जब प्लस प्लस होता है तो इसका मतलब क्या करता है, इसमें क्या करता है, फॉरवर्ड बायस में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जैसे इसमें फॉरवर्ड बायस में जाएगा तो करंट इसका फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, गया। अब जैसे इसका हाफ साइकिल पॉजिटिव से निगेटिव गया, और जैसे ही दूसरा साइकिल जाते हैं निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब ये कन्वर्ट हो गया, पहले निगेटिव आ गया, अब इधर पॉजिटिव। जब निगेटिव टर्मिनल आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहां पर करंट ये किसमें फॉर्म में आ गया, ये रिवर्स बायस की बिहेव करने लगा। अब करंट यहां पर फ्लो नहीं करेगा। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो काहे का ग्राफ, तो यहां पर ग्राफ खाली चला जाएगा। ये ध्यान देना है, सिर्फ इसमें सिंगल डायोड रहेगा, सिंगल डायोड ये हाफ वेव की तरह बिहेव करता है। आई थिंक चीजें क्लियर, ठीक है। ये ध्यान देना, स्टेप डाउन क्यों लगाते हैं, स्टेप डाउन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है बेटा, इतना इसमें समझना है। डायोड से करंट को रिड्यूस करते हैं, इतनी चीजें क्लियर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका फुल वेव। दूसरा प्यारे बच्चे क्या है, फुल वेव। फुल वेव रेक्टिफायर का मतलब होता है कि इसमें वेव रुकेगा नहीं, लगातार क्या होगा, लगातार चलता रहे। ठीक बेटा, लगातार चलता रहे। यहां पर देखेंगे क्या, जब आपको क्या मिलता है, एसी करंट मिलता है, यहां पर क्या होगा, एसी करंट हम देते हैं। एसी करंट का मतलब होता है कि हाफ साइकिल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फिर हाफ साइकिल अगला क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो जब यहां पर ध्यान देना बेटा, जब यहां पर पहला पॉजिटिव होगा और यहां वाले पर निगेटिव होगा, इनपुट जाएगा, तो ये डायोड वर्क करेगा। तो ये डायोड किसकी तरह काम करेगा, ये डायोड आपका मेरे लाल ये फॉरवर्ड बायस की तरह बिहेव करेगा। और ये वाला क्या होगा, इधर पहले निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका रिवर्स की तरह बिहेव करेगा। यानी डायोड 1 आपका पहले फॉरवर्ड था, तो जब फॉरवर्ड है तो पहले डायोड जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये गया आपका ये। अब जब इसको चेंज करते हैं तो ये अगले नेक्स्ट हाफ साइकिल में, यानी नेक्स्ट साइकिल में इधर पहले क्या हो गया, ये सेकंड वाला आ गया, पहले निगेटिव, और इधर क्या हो गया, सेकंड में पॉजिटिव आ गया, सेकंड में पॉजिटिव आ गया। तो जब इसमें जाएगा तो निगेटिव आ गया मेरे लाल, ये फर्स्ट में था तो ठीक था, अब ये निगेटिव। अब ये जब निगेटिव आएगा तो ये क्या करेगा, सेकंड फेज में ये रिवर्स की तरह बिहेव करेगा। जब रिवर्स की तरह बिहेव करेगा तो इसका मतलब करंट पास ही नहीं करेगा, तो करंट पास नहीं करेगा तो खाली आएगा सन्नाटा। ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर के लिए सन्नाटा रहेगा, और नीचे वाले के लिए वर्क करेगा, डायोड 2 वर्क करेगा। ठीक है बेटा, कितनी चीजें क्लियर। इसके बाद जब क्या करती है, लगातार चेंज होता है, लगातार चेंज होता है, ये गया ये आता है, तो ये पूरी तरीके से जो हमें इनपुट मिलेगा, कुछ इनपुट इस फॉर्म में मिलेगा, इनपुट मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, इनपुट नहीं आउटपुट। क्या मिलेगा, यहां पर आउटपुट मिलेगा। यहां से क्या मिलता है, इधर से आपका इनपुट मिलता है। बस आपको ध्यान देना है कि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड यूज करते हैं, एंड हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या करता है, 1 डायोड का यूज करता है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस भी अच्छे से जान लीजिएगा। पोटेंशियल बैरियर आता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है करंट फ्लो करता है, और रिवर्स बायस का मतलब करंट फ्लो नहीं करता। ठीक है बेटा, इतनी चीजें बहुत ही ध्यान दीजिएगा। और ये आपका एग्जाम में जो 5 मार्क्स का क्या है, ये 5 मार्क्स आपका 5 मार्क्स क्या करेगा, ये श्योर करेगा। श्योर कर लीजिए, पढ़ के जाइएगा एग्जाम में। ये वेरी वेरी कहते हैं ना, वेरी वेरी वेरी, ठीक है, VVI, ये ध्यान दीजिएगा, VVI क्या है, ये क्वेश्चन आएगा, इसी में से फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो ये छपने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, पढ़ के और अच्छे समझ जाइएगा। इसकी वर्किंग आई थिंक समझ में आ गया है, कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। जैसे आप झालर वगैरह लगते हैं ना, तो रुकता है फिर आता है, रुकता है आता है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर, यानी हाफ वेव पर कॉन्सेप्ट पर ही ये क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोज को
वीडियोज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दिएगा और सबको बताइए, सबको पता चलना चाहिए कि उसके भी 5 मार्क्स श्योर होने वाले हैं। और अगर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दबा करके। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, हम इम्प्रेशन और जो भी रहेगा वो केयर करते रहिएगा, ठीक है। बाकी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियो जो भी रहेगा हम आपके लिए करते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बता दे रहे हैं, अगला जो वीडियो आने वाला है यूट्यूब में वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर।